Okay. So last lecture में, if you guys know, we were doing something. ठीक है. Magnetic effect of electric current. So I'll basically go down to the application and to the page जिसमें हमने magnetic effect of electric current किया था. याद आ रहा है किसी को magnetic field produced due to a circular arc? याद आ रहा है क्या कुछ तो? जहाँ तक हमने किया था circular arc का magnetic field. Yes. एक मैं बोलूंगा अभी सबको सजेस्ट करूंगा कि एक take like what 5 minutes and revise everything that was taught to you people, like 5 minutes, just 5 minutes, revise everything. ठीक है. क्यों रिविजन करने बोल रहा हूँ उसका कारण जो मैं थोड़े समय बाद बताऊँ. आज के लेक्चर में हमको पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं है. अगर मैं टेक्स्ट बुक में ढंग से देख सकता हूँ तो एक डेरिवेशन है, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन अ सर्कुलर लूप. एक नहीं, ऐसे तुम्हारे पास दो डेरिवेशंस है, एम्पियर्स लॉ आता है और उसके 3 एप्लीकेशन है बस. सो प्रोबेबली थिंकिंग अबाउट इट 9:30 तक हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा. ऑल्सो आई वांटेड टू शेयर अ लॉट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन दैट इज एग्जिस्टिंग, एंड आज हम ट्रिक आपको बताएंगे कि कैसे अगर तुमको 10th में ना 75 आया था, 12th में भी 75 के ऊपर आ सकता है. हमने एक मस्त सी ट्रिक निकाल के ढूंढ ढूंढ के निकाली है, ये मैं सबको बताऊंगा. तो आर यू गाइज ऑल एक्साइटेड फॉर दिस? क्या आप सभी इस चीज के लिए एक्साइटेड है कि कैसे आप 12th में उखाड़ लोगे सब कुछ जो आपने 10th में नहीं कर पाया? यस, जस्ट 2 3, बस 3, बस 4. कितने नालायक बच्चे, 4 6 7, बस 79 students are out there. We are very keen to know. Yes, Rowan, you should do that. जो भी मैं आज प्रवचन दूंगा वो सारा का सारा प्रवचन आप लोग को ध्यान में रखने का. 90 लोग, यस. मेरे को बनने का है. आई वांट टू लर्न द निबा एक्सेंट. इट्स वेरी फनी एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो टेक्निकली स्पीकिंग यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 में से ओम सराट के 3 4 14 बच्चे लोग हैं जिन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया है. बाकी सारे नल्ले बैठे हैं. हाँ सर, एक गेमिंग वाला नहीं, गेमिंग वाला नहीं पता मेरे को. बहुत सारे नल्ले लोग हैं दुनिया भर में. आई डोंट वांट टू बी वन ऑफ दोस नल्लास, बट यस, ये एक्शन जरा अच्छा है, यू नो. चलो, यस. वो लेकिन मैं एंड ऑफ द लेक्चर बताऊंगा. तो जो बच्चे स्टार्ट से लेकर एंड तक बैठेंगे उनको ही वो तरीका बताऊंगा, वो ज्ञान दूंगा, बाकी किसी को नहीं. तो इफ यू वांट टू गेट दैट ज्ञान, स्टे ट्यून्ड विद मी अंटिल द एंड ऑफ दिस लेक्चर. देखो, टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट विद अ डेरिवेशन जिसमें हमको कैलकुलेट करना है कुछ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन कहाँ कैलकुलेट करना है वो बताऊं. ठीक है. तो मान लो कि मेरे पास एक सर्कुलर लूप है, एक वायर है जो एक सर्कल के फॉर्म में आता है और इसमें करंट दौड़ रहा है. कितना करंट दौड़ रहा है? करंट ऑब्वियसली आई ही दौड़ेगा, करंट में कुछ नहीं. ठीक है. अब इस वायर जिसमें करंट दौड़ रहा है उसे खुद का एक सेंटर भी होगा. एक सेकेंड, बहुत गंदा दिखा है मेरे को, ये अच्छा नहीं लग रहा है. सर्कल हटाओ और मैं इज्जत से सर्कल बनाऊंगा. या तो एक करंट कैरिंग वायर है, इसके अंदर बिजली भाग रही है. इसके अंदर से कितनी बिजली भाग रही है बच्चों? आई. सर ऑफलाइन लेक्चर रखो ना पापा. जरूर रखेंगे, अभी जल्दी रख देंगे बेटा, टेंशन नहीं लो. ठीक है. अब इसका जो सेंटर है ना, इसका जो सेंटर है, मैं वहां से ना कुछ एक्स वाई जेड एक्सेस बना रहा हूँ. देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया मेरा जेड एक्सिस, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दिया मेरा एक्स एक्सिस और यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया मेरा वाई एक्सिस. ये मैंने करके रखा है. बात समझ में आया सबको? कुछ ऐसा पैटर्न ड्रॉ कर दिया. अब एक्स वाई जेड एक्सिस मेरे को लगता है कि सबको पता है कि इट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा लेंथ लिया. इस छोटे से लेंथ को मैंने लिखा है डीएल. क्या लिख दिया बच्चों? डीएल. बात समझ, इतना सबको समझा है क्या? मैं बोलता हूँ कि मेरे को ना मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट अ पॉइंट पी. ठीक है, ऑन दी एक्सिस. ठीक है, पॉइंट पी ऑन दी एक्सिस मतलब ये जेड एक्सिस पे एक पॉइंट पी
है, मेरे को वहां पे ना मैग्नेटिक फील्ड मेरा कैलकुलेट करके लेना है। क्या ये बात सबको समझ में आया? सर आपने जो एमएसटी सीटी के लिए वीडियो बनाया था ना 40+ फिजिक्स वाला, डे के लिए भी बना दो ना। जरूर बनाएंगे, बस अभी तुम्हारा समय नहीं आया बेटा। तुम्हारा समय आ जाएगा तो बनाएंगे, टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत। देखो, डीबी, डीबी इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डीबी इज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस वेरी लिटिल डिस्टेंस डीएल, और मेरे को सेंटर से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने आर लिखा है। आर रेडियस नहीं है, आर डिस्टेंस है। यहाँ पे आर जो होता है ना बच्चों, दैट इज डिस्टेंस। और सॉरी 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 सॉरी, माफ कर दो मेरे को, माफ कर दो। ये पॉइंट पी का डीएल से कुछ जो डिस्टेंस आएगा ना बच्चों, ये वाला डिस्टेंस, दिस वेक्टर इज आर वेक्टर। डीएल से पॉइंट पी का जो डिस्टेंस आएगा दैट इज आर वेक्टर, ठीक है। अब मेरे को डीबी निकालने का, और मैंने बायट एंड सावर्ट लॉ में क्या सीखा था? बायट सावर्ट लॉ बोलता है कि डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अगर तुम्हें नहीं याद है तो याद करो जरा, पिछले कुछ पन्ने पलटाओ, तुमको याद आ जाएगा। मैं इस ओपी जो डिस्टेंस है ना बच्चे लोग, ओपी, इस ओपी को लिख रहा हूँ एज जेड, क्योंकि वो जेड एक्सिस पे, इसलिए मैंने उसको जेड लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओ ए, ये ओ ए जो डिस्टेंस है उसका जो एक्चुअल रेडियस है ना सर्कल का, उसको लिखता हूँ कैपिटल आर। तो तुमको नहीं लगता कि स्मॉल आर का स्क्वायर हैज टू बी आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम? नहीं मानते तुम लोग? हाँ या नहीं बोलो, सबको पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन समझ आ गया? क्या मैं आर स्क्वायर को आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख सकता हूँ? टाइप पर यस, टाइप पर यस। टाइप नहीं करोगे तो तुम्हारी वाली छोड़ के भाग जाएगी, या फ्यूचर में आएगी ही नहीं कभी जीवन में। और लड़कियां हो और तुम टाइप नहीं करो तो तुमको भी नहीं मिलेगा जीवन भर। मतलब मम्मी चिपकाएगी जो चिपकाना रहेगा, तुम कभी ढूंढ नहीं पाओगे। मेरी नहीं है। ओम अकेला तेरे साथ, तेरा ये हाल नहीं है, शायद बहुतों का ऐसा हाल है। जरूरत ही नहीं है। नहीं ब्रो, यू माइट नीड, कभी कभी हाथ की रेखा मिट जाती है तो सोचना पड़ता है। ओके, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। यहाँ पे क्या आर स्क्वायर का वैल्यू लिखा मैंने, एंड क्वेश्चन में मेरे को आर स्क्वायर की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में मुझे आर क्यूब की जरूरत है। कैन यू सी दैट? हाँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस आर स्क्वायर का रूट लेना पड़ेगा। जैसे मैं रूट लूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? आर स्क्वायर का रेस टू हाफ। ओम योर कमेंट इज ऑसम, बट अभी हम लोग उस पर नहीं हंसेंगे, बाद में हंसेंगे, ठीक है। और क्यूब ले लेंगे अपन। सो इट इज लाइक आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस टू पावर 3/2। यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? क्या यहाँ तक समझ में आया सबको? टाइप है यस, टाइप है यस, टाइप है यस। अरे यार तो टाइप ही टाइप होना चाहिए। डीबी बेटा छोटा सा, यहाँ पे देखो छोटा सा लेंथ लिया है ना मैंने, ये छोटे से लेंथ का छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड। ओह सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। आदर्श, ठीक है आदर्श, ओके। मैं फिर से रिपीट करवा रहा हूँ, डो नॉट वरी, बिल्कुल नहीं, कोई घाई नहीं है अपने को, कोई अपने को बुला नहीं रहा है, ठीक है, एकदम नल्ले बैठे अपन। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। मेरे को ना इस डीएल लेंथ दिख रहा है तुम लोग को? पॉइंट ए के बाजू में डीएल लेंथ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो ये वाला लेंथ डीएल, ठीक है। इस डीएल में, ठीक है, उस डीएल जो है ना उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ना उसका वैल्यू होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये हमारा बायट एंड सावर्ट लॉ था, अगर नहीं याद है तो पढ़ लो, ठीक है। ये छोटी सी चीज नहीं याद रहेगी जब वो पूछेगी कि 12 अगस्त की शाम को 6 बजे 6:15 में मैंने तूने मेरे को गाली दी थी, कैसे याद रहेगा तुमको? ये याद करना शुरू कर दो, अभी अभी से मेमोराइजिंग आदतें बना लो, ठीक है। अब इस ट्रायंगल की तरफ सब लोग अपनी नजर घुमा, इस ट्रायंगल की तरफ। इस ट्रायंगल में अगर मैंने डिसाइड किया पाइथागोरस थ्योरम यूज करने का, तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, हाँ कि नहीं? अब इसका क्या मैं रूट से ले सकता हूँ? रूट लूंगा तो क्या आएगा? हाँ। अब इसको क्यूब करूंगा, जब मैं इसको क्यूब करूंगा तो क्या आएगा? आर का क्यूब। So this totally becomes r cube, and that is equal to r square plus z square raised to power 3/2.
दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या ये बात सबके भेजे के मस्तिष्क के एकदम अंदर चली गई है? ये मेरा पॉइंट नंबर 2 था। औसम। अरे एक ही बच्चा यस बोल रहा है यार। वहां से मैसेज आया, बेबी ने ताना ताया क्या, तो फटाफट यस जाता है तुम लोग का। फटाफट यस जाएगा। इधर मैं बोल रहा समझ में आया क्या? नहीं। यस यस। यस यस लिखने में कंटाला रहा तो एस लिखो। एस फॉर सुशांत। यस। मेरा नाम 50 बार लिखोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। बट ठीक है। ये आर क्यूब जो यहाँ पे तुमने ढूंढ के निकाला है ना, इस आर क्यूब को यहाँ पे डालना है। अरे आर क्यूब कहीं से बेटा? वो बायट एंड सावर्ट लॉ में था। ठीक है। वो आर क्यूब की जगह पे ये जो वैल्यू आई ना, वो सीधा वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। नहीं समझे? तो db बिकम्स, जो वेक्टर क्वांटिटी है वो बिकम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। अरे अरे पर, अरे तो मेरा नाम क्या है रे बेटा? सीधा मार दिया रे मेरे को कसम से। नहीं नहीं, अरे पर सुशांत तो मर गया। मेरा नाम एसपी नहीं है, मेरा नाम ही सुशांत है। कैसे लोग हो तुम लोग, इतने महीनों से पढ़ रहे हो। ठीक है, ये अब मेरे को, अब देखो जरा, ये डीबी आ गया। ठीक है। डीबी के वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब डीबी जो है वो आया किधर? लेट्स हैव अ लुक एट दिस डायग्राम आउट हियर। इस डायग्राम पे देखना बच्चों। पॉइंट पी पे पॉइंट पी पे जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो एक रैंडम से डायरेक्शन पे आएगा, कभी भी वो जेड एक्सिस पे नहीं आना है। हाँ, ये बात अलग है कि वो डीबी जो है वो थीटा जरूर बनाएगा जेड एक्सिस के साथ। ठीक है। अब अगर वो थीटा बनाएगा तो थीटा के दो हिस्से होंगे। एक यहाँ पे आएगा डीबी साइन थीटा, और यहाँ पे एक वर्टिकल आएगा डीबी कॉस थीटा। ठीक है। मैं ढूंढ रहा हूँ अलोंग दी जेड एक्सिस। अलोंग दी जेड एक्सिस तो मैं किसके ऊपर फोकस करूंगा? डीबी कॉस थीटा पे फोकस करूंगा। किस पे फोकस करूंगा बच्चों? डीबी कॉस थीटा पे फोकस करूंगा। मेरा सिर्फ डीबी पे फोकस नहीं होना चाहिए, मेरा डीबी कॉस थीटा पे होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है कि अगर मैं फाइनल बीजेड निकालूंगा तो मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डीबी कॉस थीटा। और डीबी का जो वैल्यू है वो कितना है बेटा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। क्या सबके भेजे में गया डीबी और बाजू में आया कॉस थीटा। अच्छा, सिंप्लिसिटी के लिए, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सिंपल रखने के लिए मैं 1 मिनट चाहूंगा तुम लोग से, रुक जाना। हाँ, सिर्फ सिंपल बनाने के लिए ना, मैं यहाँ पे ये डीएल क्रॉस आर जो वेक्टर है ना, इसको हटाने की कोशिश करूँ। कैसे? मैं उसको उसके ओरिजिनल फॉर्मेट में ले जाऊँ। ओरिजिनल फॉर्मेट क्या होता है पता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये था उसका ओरिजिनल फॉर्मेट। और आर स्क्वायर की जगह पे अगर मैं उसको कुछ, ये तुमको पता होना चाहिए, नहीं पता तो सीधे से मार्क करो। आर स्क्वायर की जगह मैंने आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डाला है। ठीक है, ये कॉस थीटा। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस डायग्राम। लेट्स हैव अ लुक एट दिस डायग्राम। यहाँ पे थीटा क्या आएगा? यहाँ पे थीटा जो आएगा वो क्या होगा? देखो यहाँ पे ये आया मेरा थीटा। ठीक है। तो इससे अगर मैंने cos थीटा निकाला, cos थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट कौन है? कैपिटल आर है। हाइपोटेनस कौन है? स्मॉल आर है। स्मॉल आर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस टू पावर हाफ। हाँ कि नहीं? जिसको समझ में वो यस टाइप करे। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? हमको एक्सिस में पूछा है। एक्सिस मतलब ये वाला डायरेक्शन, हमको यही वाला डायरेक्शन का बताना। अभी तक जो मैंने समझाया अगर सबको पता रहेगा तो फटाफट फटाफट से थम्स अप, थम्स अप बोलो, सॉरी एस एस टाइप करो। एस। एस पर सुशांत। अगले साल तक नारे लगने चाहिए, अगले नगर सेवक इलेक्शन में खड़ा रहो। यस।
यस, अभी अगले इलेक्शन में जब मैं खड़ा हूँगा, मोदी को वोट नहीं देगा, मेरे को देने का। मत होना हर जगह, अरे कैसे ना लायक है रे बच्ची को। ऐसा नहीं बोलने का, सच नहीं बोलने का मुंह पे। बच्चे सच बोलना शुरू कर दिए रे। सो इट इज integration of mu naught upon 4 pi I divided by r square plus z square cos theta. What is cos theta? R upon root नहीं लिखूंगा मैं, it is r square plus z square raised to power half. रुक जा, ये देश बर्बाद वालों ना, तुम लोग को मैं बात में लेता, रुक जा। So this is integration of mu naught upon 4 pi I r divided by r square plus z square raised to power 3 by 2. इतना तक सॉर्टेड है, इसमें कोई चिंता नहीं है मेरे को, ठीक है। आई डी एल कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एक डीएल था जो मैं मिस कर गया, सो सॉरी। अब जो कांस्टेंट पैरामीटर है ना, उन सबको मैं बाहर ले आऊंगा। तो इट इज लाइक म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो पूरी तरह से कांस्टेंट है, आई भी पूरी तरह से कांस्टेंट है। सिर्फ जो कांस्टेंट नहीं है वो ये पैरामीटर है, कांस्टेंट नहीं है, जिसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा डेरिवेशन बढ़ा है, पर टेंशन नहीं लो, थोड़ा सा डेरिवेशन बढ़ा है, ठीक है। अब म्यू नॉट आई आर डी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये पूरी चीज को ना मैं साइड ले रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ आर डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। इसमें सब कुछ कांस्टेंट है, सब बाहर निकाल दो, सिर्फ डीएल। अब बच्चा लोग, डीएल क्या होगा? टोटल लेंथ ऑफ अ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर होता है ना। टोटल लेंथ ऑफ अ सर्कल क्या होता है बच्चों? 2 पाई आर होता है। अब मैं ना छोटा छोटा मैथ करेगा इसमें, पाई को यहाँ से और यहाँ से काट देगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो मेरा ये वैल्यू जो आएगा ना बच्चों, दैट इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू 3/2। This happens to be your magnetic field on the axis। कहाँ पे बच्चों? ये एक्सिस पे, मतलब सर्कल है ये, इसका एक्सिस किधर आया है? इधर आया है। इस एक्सिस पे अगर मुझे यहाँ पे कहीं पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहाँ से इस डिस्टेंस को लिख लिया मैंने, आर है अगर, ठीक है। रेडियस एक्स कैपिटल आर, और ये डिस्टेंस है मेरा जेड। तो मेरे को पॉइंट पे पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ये हो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। बात सबके भेजे के अंदर सेट है। फटाफट फटाफट टाइप है, ठीक है। सर इस डेरिवेशन का नेम क्या है? सर्कल। तो यहाँ सर्कल का मतलब क्या बेटा? वायर है जो सर्कुलर आर्क के फॉर्मेट में रख दिया गया है। अगर कोई डेरिवेशन का नाम पूछेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑन एन एक्सिस। सर इसका एप्लीकेशन क्या है बेटा? इसका एप्लीकेशन एक ही चीज है कि अगर तो कभी फ्यूचर में अगर तुमने सोचा कि मैं साइंस में कंटिन्यू करूँ, आईटी इंजीनियरिंग वगैरह नहीं, मेरे को सिर्फ साइंस में रहना है करके, तो इसके एप्लीकेशन भरपूर है। इलेक्ट्रोडाइनमिक्स में गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, तो इसके एप्लीकेशन आएंगे। वो डिपेंड करता है तुम आगे अपने करियर को क्या चूज करते हो। अगर तुम्हें साइंस में नहीं रहना है, अगर तुम लोग इसके आगे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हो, तो यूज नहीं है इस टॉपिक का। अभी हम लोग ना, वही एक करंट लूप था ना, जो एक ऐसा सर्कुलर वायर था, ठीक है। उसी करंट लूप का ना हम अभी मैग्नेटिक लाइंस के बारे में सीखें, ठीक है। अभी हमने क्या सीखा पता है? कि अगर मान लो, अभी जो हम लोग ने सीखा था कि अगर मान लो एक वायर है जो सर्कुलर पैटर्न में है और उसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई। कितना फ्लो हो रहा है बेटा? करंट हो रहा है फ्लो आई। उसका मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है अलोंग दी एक्सिस। एक्सिस क्या है? एक लाइन है जो सेंटर से पास होता है। यहाँ पे एक पॉइंट है पी, उस पॉइंट पी पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसका वैल्यू होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ये हमने अभी अभी सीख के रखा है, ठीक है।
अगर किसी ने बोला कि नहीं मेरे को उसके सेंटर पे ही चाहिए, कहाँ पे चाहिए, सेंटर पे, ठीक है, अगर सेंटर पे चाहिए तो जेड की वैल्यू को जीरो कर दो। मतलब अगर तुम्हें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो तुमको जेड की वैल्यू को जीरो करना पड़ेगा। So B का वैल्यू becomes mu naught I R square divided by 2 R square raised to 3 by 2 2 cut, it's mu naught I R square divided by 2 R cube, R square इससे कट हो जाएगा तो मेरा BZ आ जाएगा, यानी सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी ना बच्चों, दैट इज mu naught I by 2R। ठीक है, लेकिन अगर यही कॉइल में मैंने n नंबर ऑफ टर्न्स ले लिए, मतलब बहुत सारे कॉइल्स, मतलब ऐसा घुमा घुमा के ऐसा बहुत सारा ले लिया ऐसा कुछ, ठीक है, तो इस केस में क्या कुछ नहीं, ऊपर जो न्यूमरेटर है ना उसमें n से मल्टीप्लाई कर देने का। तो अपना पहला टॉपिक चालू है ना, टॉपिक मतलब क्या, हमारा वही मैग्नेटिक फील्ड वाला ही चल रहा है बेटा। अब ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो इट विल टेक सम टाइम। टॉपिक बड़ा है मतलब क्या, आज खत्म हो जाए क्या, ये सबको समझ में आया ये वाला सेगमेंट। मैग्नेटिक लाइंस फॉर करंट लो, मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बोला किसी ने सेंटर पे, तो तुम लोग ऐसा करो, जो जेड होगा ना जेड को जीरो करो। समझ में आया, तक भरपूर मात्रा में यस 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 डाल दो। कुछ नहीं करने का बेटा, जो हमने पिछले वाले केस में ये डेराइव किया था ना, इस डेरिवेशन में जेड की जगह जीरो डाल देंगे अगर मुझे सेंटर पे चाहिए। जो अगर तो जैसे तुमने जेड की जगह जीरो डाला तुमको यही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं और मिल सकता बस। और इसमें क्योंकि कभी कभी कैसा होता है ना, एक लूप होता है, कभी कभी ऐसे 50 लूप होते हैं, जब ऐसे 50 लूप होंगे ना तो वो 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस, ये वेरी गुड। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो है वो कहता है कि मेरे को ना एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, और उसको प्रूव करने के एक डाइपोल है। डाइपोल का मतलब क्या होता है, टू अपोजिट चार्जेस एट टू अपोजिट एंड्स, और हमको ये बताना है डाइपोल में, बताना है कि कैसा। सर ओके, पुराना स्लाइड शो करूं, ओके वेरी गुड, चलो। सेंटर पे जेड जीरो ही होगा ना, जेड एक्सेस पे कोई डिस्टेंस नहीं है। चल, अब ये बहुत सिंपल सी चीज है। इसमें क्या बोलता है ना कि मान लो कि एक करंट कैरिंग लूप है, ये एक मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव करता है क्या, प्रूव करके दो। कोई तकलीफ नहीं। अभी जस्ट कुछ देर पहले ना हम लोग ने किया कि अगर एक करंट कैरिंग लूप है तो उसके सेंटर पे जो फॉर्मूला आता है ना मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सॉरी सेंटर वाला था ना, तो पहले तो सेंटर वाला छोड़ते हैं, सेंटर वाला नहीं बनाते, अब नॉर्मल वाला जो मैग्नेटिक फील्ड था वो लिखता हूँ मैं। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ठीक है, अब मैं ना दूर किसी, बहुत दूर के किसी पॉइंट से ना उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, बहुत दूर के किसी पॉइंट से, सच दैट जेड जो है ना, जेड इज मच मच लार्जर देन कैपिटल आर। बहुत दूर से ऑब्जर्व कर, बहुत दूर से। तो ऐसे सीन में हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे आर स्क्वायर को ना, ये वाले स्क्वायर को इग्नोर करेंगे। और जैसे मैं इसको इग्नोर करता हूँ ना बच्चा, मेरा बी बन जाता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई जेड स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, जिसके कारण मेरा बी का वैल्यू आता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई जेड क्यूब। यहाँ तक सादा था, सिंपल था, बहुत स्ट्रेसफुल था ही नहीं। मैंने बस ये आर स्क्वायर जो था ना, ये वाला आर स्क्वायर, इस वाले आर स्क्वायर को हटाया है, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, मैं जानता हूँ। अब मैंने इसको पाई से मल्टीप्लाई करूंगा, पाई से डिवाइड करूंगा, क्यों, मेरी मर्जी। क्यों कर रहा हूं मैं ये, क्योंकि मेरे को करने गए बस। ठीक है, मैंने, क्योंकि मेरे को करने का इसलिए मैंने उसको कर दिया। अब देखो पाई से मल्टीप्लाई होने के बाद बी बन जाता है मेरा म्यू नॉट आई
Can you see this pi r square thing? Can you observe this? What is pi r square? Don't you think it is area? नहीं लगता कि एरिया है? हाँ, नहीं लगता कि वो पाई जो है वो एक एरिया का वैल्यू ले रहा है? ठीक है, अब नीचे क्या बच गया? 2 पाई जेड क्यूब. और व्हाट इज आई इंटू ए? किसी को याद है? m इज इक्वल टू आई ए वाला फॉर्मूला. m इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. अगर नहीं पता है तो याद रखें, आज के बाद भूलिएगा नहीं, बिल्कुल ही नहीं भूलना आज के बाद. नहीं पता है तब याद रखें. ठीक है, सो b इज नाउ बेसिकली म्यू नॉट इंटू m अपॉन 2 पाई और यहाँ पे आया जेड क्यूब. अब कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए मैं ना जानबूझ के ना नीचे और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर. जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ये 2 पाई इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 पाई बन जाएगा. ये 2 इस m के साथ चले जाएगा डिवाइडेड बाय जेड क्यूब. दिस इज मेरा मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट इज दिस बच्चों? मेरा मैग्नेटिक फील्ड. क्या ये बात सच है? सच है सर. 4 पाई की 2 पाई के सारे मैंने वो मिस्टेक से 4 पाई लिखा. इट वाज 2 पाई. क्यों ऐसा किया? क्योंकि जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है ना बच्चा, उसका मैथमेटिकल वैल्यू जो है दैट इज 10 रेज टू -7. सो मेरे को क्या मैथ करने का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं उसको ऐसा डायरेक्टली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो भी मेरा काम हो जाएंगे. ठीक है, समझ जाए तो यस टाइप करना वाला. होल सम एक साथ तुम नहीं दिखा सकता बच्चों. हाँ, देख सकता है होल सम एक साथ.
टाइप पर एस अगर सबको समझ में आ गया तो एम इज इक्वल टू नहीं समझा बेटा, एम इज इक्वल टू आई ए, जिसमें आई करंट है और ए जो है वो है एरिया, एम जो है दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये फॉर्मूला है, अगर आपको नहीं पता है तो अभी से याद करो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। नहीं पता तो अभी से याद रखो बस, पता तो ऑप्शन, अगर नहीं पता तो अभी याद करो, दैट्स द ओनली थिंग। अगला वाला करे। हाँ हाँ, 4 पाई की जगह 2 पाई, तो मैंने मिस्टेक से ना 4 पाई लिखा, बाद में मैंने देखा तो पता चला कि वो 4 पाई नहीं है, वो 2 पाई। ठीक है, चलो अभी जो लास्ट वाली चीज है ना बच्चा, दिस इज कॉल्ड एम्पियर्स लॉ। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इसको हम लोग कहते हैं एम्पियर्स लॉ। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। सबसे पहला चीज, ये सिर्फ और सिर्फ काम करेगा लूप्स पे। लूप्स मतलब क्लोज्ड सरफेसेस पे। ये सिर्फ, इसको क्लोज सरफेसेस को हम लोग कहेंगे एम्पेरियन लूप्स। मेरे को पता है कि लोग अभी बड़े कंफ्यूज है कि सर ये क्लोज्ड सरफेस क्या हो। अच्छा, क्लोज सरफेस होता है तो क्या हमारे पास कोई ओपन सरफेस भी होता है? हाँ। अब ध्यान से देखना बच्चों, अब मैं यहाँ पे जो ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये एक ओपन सरफेस है, बट अब जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये एक क्लोज्ड सरफेस है। बात समझ में आया? दोनों में फर्क क्या है? भैया इसमें ना सिर्फ एरिया है और लेंथ है। इसमें एरिया तो है, लेंथ भी है, और साथ साथ एक बहुत ही अजीब सी चीज है जिसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम। तो अगर, यस एग्जैक्टली, अगर वॉल्यूम होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो उसको हम लोग क्लोज्ड सरफेसेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम लोग कहते हैं क्लोज्ड सरफेसेस। अब क्लोज सरफेसेस के लिए क्या होता है भैया? एम्पियर लॉ बोलता है कि बी डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। बी डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। क्या बात समझ में आया सबको? क्या ये बात सबको समझ में आएगी? आई क्या है? जो टोटल करंट, जो भी टोटल करंट फ्लो हो रहा है वो। एक सेकेंड है, मिस्टेकन बी डॉट डी एस, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी मिस्टेक है बेटा, इट्स बी डॉट डी एल। इसको हम लोग लिखते हैं द लाइन, द क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू दी म्यू जीरो टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग इन द लूप। इसको हम लोग कहते हैं एम्पियर्स लॉ। क्या कहते हैं बच्चों हम लोग इस चीज को? इस चीज को हम लोग कहते हैं एम्पियर्स लॉ। बात समझ में आया सबको? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो। मैंने इसको सब सर्कल वाला इंटीग्रेशन में को मैंने यहाँ पे खास चीज की, एक सर्कल बनाया। ठीक है, ये सर्कल क्यों बनाया मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन में? इज बिकॉज ये क्लोज सर्फेसेस के लिए, ये ओपन सर्फेसेस के लिए नहीं है। ठीक है, और क्योंकि मैंने ऐसा लिखा, इसलिए मैं बी डॉट डी एल जो वेक्टर्स है उनको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है,
दिस इज एम्पियर्स लॉ। अब इसके 3 एप्लीकेशन है जो हमको पढ़ना है। द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन इज फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग वायर। फिर एक एप्लीकेशन है सोलिनॉइड का, फिर एक एप्लीकेशन है टोरॉइड का, और फिर होता है हमारा चैप्टर खत्म। फिर होता है हमारा चैप्टर खत्म। क्या इतना सबको समझ में आया? शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट। एम्पियर्स लॉ नहीं समझा रहे बेटा? एम्पियर्स लॉ क्या है ना, एम्पियर्स लॉ बोलता है इट इज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। बस यही है एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ कुछ भी नहीं, इतना ही है एम्पियर्स लॉ। ठीक है, अब सबसे पहले ना हम लोग एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के बारे में बात। इसमें हम लोग एक वायर लेते हैं सादा से, ठीक है। इस सादे से वायर में दौड़ता है करंट आई, करंट दौड़ता है आई, ठीक है। इसके आजू बाजू ना हम एक सर्कुलर लूप लेते हैं, एक सर्कुलर लूप लेते हैं जिसपे एक छोटा सा लेंथ लिया मैंने डीएल, और यहाँ पे उसका डायरेक्शन आया मैग्नेटिक फील्ड। मेरे को छोटे से लेंथ डीएल पे ना मेरे को कैलकुलेट करना है। देखो बच्चों, बी डॉट डीएल ये मेरा पैटर्न है, बरोबर। इसको मैं लिख सकता हूँ बी डी एल कॉस थीटा, नो डाउट। अगर मैंने ध्यान से देखा तो इसका रेडियस है आर और यहाँ पे एंगल है थीटा, और हम लोग ने सबने पढ़ा एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। तो थीटा इज बेसिकली डीएल डिवाइडेड बाय आर। तो क्या तुमको लगता है कि मैं डीएल की जगह पे आर छोटा सा थीटा लेता हूँ, डी थीटा लेता हूँ, डी थीटा लिख सकता हूँ क्या? मैं डीएल की जगह पे आर इंटू डी थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बताओ मेरे को, है ना? तो मैं यहाँ पे वही करने वाला, बी डॉट डी एल के साथ मैं लिखने वाला बी आर डी थीटा कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अब अज्यूम करते हैं कि भैया थीटा जो है वो चीज भी मेरा जीरो है, तो कॉस थीटा जो है वो कॉस जीरो हो गया, और कॉस जीरो की वैल्यू हो गई 1। तो बी डॉट डी एल आ गया मेरा बी आर डी थीटा, ठीक है। इसमें बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू आती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सर्कुलर है ना, सर्कुलर के लिए याद होना चाहिए तुमको, ठीक है। सर्कुलर के लिए ये वैल्यू जो है वो तुम्हें याद होनी चाहिए। बी डॉट डी एल की वैल्यू जो होती है दैट इज बी आर डी थीटा। बी की जगह मैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर लिखा, यहाँ पे मैं लिखूंगा आर डी थीटा, आर आर कैंसिल, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी थीटा। अब यहाँ पे भी करूंगा मैं इसको इंटीग्रेट, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से क्या सीखा था, बी डॉट डी एल को करना है इंटीग्रेट। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करूंगा। मैक्सिमम थीटा कितना आ सकता है बेटा एक सर्कल के लिए? 2 पाई आ सकता है ना। तो मेरे को पता चलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और डी थीटा की जगह और एक 2 पाई, 2 पाई कट। तो मेरा इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल बन जाएगा म्यू नॉट आई। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? दिस इज व्हाट फॉर अ स्ट्रॉन्ग सोलिनॉइड इज। वायर है, सॉरी सोलिनॉइड नहीं, एक वायर है, उसके लिए ये चलता है मेरा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। It is time we focus on something called as solenoid.
इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा बेटा 2 पाई है टोटल टोटल। ठीक है, अब सोलिनॉइड में क्या चीज है, क्या सोलिनॉइड। तो देखो ध्यान से कि अगर ना मेरे पास एक सर्कुलर लूप है, मतलब ये कोई भी चीज का बनाया जा सकता है, तो जरूर नहीं कि यही होना चाहिए। ये आप सेरामिक का भी ले सकते हो, सॉफ्ट आयरन का भी ले सकते हो, कैसा भी। ठीक है, इस सर्कुलर लूप पे ना मैंने एक वायर लिया और इसके साथ गोल 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 घुमाया। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं टोरॉइड। क्या कहते हैं हम इसे हम लोग कहते हैं टोरॉइड। बट यही चीज सर्कल की जगह पे अगर मैंने हॉरिजॉन्टल लिया और इसको गोल गोल घुमाया, ठीक है, तो हम लोग इसको कहते हैं सोलिनॉइड। बात समझ में आया? मेरे को ना मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इन बोथ द केसेस, सोलिनॉइड में भी और टोरॉइड में भी। क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं है, बस मेरे को इतना बता। क्या सबको जो क्वेश्चन है वो समझ में आया? ठीक है, अच्छा, अब लेट्स टॉक अबाउट दिस सोलिनॉइड थिंग ना। सोलिनॉइड का ना अभी हम लोग ना मैग्नेटिक फील्ड ना निकालेंगे। उसे निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, बहुत बहुत ही सिंपल से एक चीज करनी है, एंड दैट इज कि भैया सोलिनॉइड लो और उसको ऑब्जर्व करो। क्या करने का, सिर्फ ऑब्जर्व करना। तो मान लो ये मेरा सोलिनॉइड का सर्कुलर वायर है। ठीक है, और इस सर्कुलर वायर में मैं एक ऐसा रेक्टेंगल पैटर्न लेता हूँ। नाम दे देता हूँ इस चीज का ए बी सी बी, और मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड जब निकालूंगा ना बच्चों, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, या मैं चलो ये निकालता हूँ, एम्पियर्स लॉ यूज करता हूँ। तो एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इस पूरे ए से लेकर ए तक के लिए, पूरे लूप के लिए जो आएगा वो कैसे आएगा, ए से बी तक का आएगा सबसे पहले, फिर बी से लेकर सी तक का आएगा, फिर सी से लेकर डी तक का आएगा, फिर डी से लेकर ए तक का, मतलब चार का आएगा, ए टू बी टू सी टू डी और डी टू। ठीक है, इसके नीचे नहीं चले, इतना तो आने ही वाला है। ठीक है, परफेक्ट। अब मैं ध्यान से सोचूं तो बेटा एडी जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द लूप, राइट। यहाँ पे थीटा जो होगा वो 90 डिग्री होता है, और बी डॉट डी एल अगर कोई निकालने का सोचे तो इट इज बेसिकली बी डी एल कॉस थीटा। अब थीटा की जगह पे अगर मैंने 90 डाला तो कॉस 90 होता है 0। तो इवेंचुअली एडी और बीसी क्योंकि परपेंडिकुलर है इसलिए वो तो 0 ही आ जाएगा, मतलब मैं यहाँ पे 0 लिख लूँ और यहाँ पे 0 ही लिख लूँ। अब सी डी जो चीज है ये बाहर है, उस पर तो कोई मैग्नेटिक फील्ड आएगा ही नहीं, तो उसको भी 0 आ लिख दिया। अब बी तो कांस्टेंट है, ठहरा सिर्फ इंटीग्रेशन करना है डीएल का ए से लेकर बी। अब मान लेते हैं कि भैया वो लेंथ है एल, तो मेरे को पता चला कि इस पूरी चीज का बी डी एल जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी बी एल। क्या आएगा ये बेटा, बी एल आएगा। ठीक है, इतना सबको समझ में आया? ठीक है, अब देखो, अब बी का वैल्यू आया मेरा बी एल। ठीक है, सॉरी बी एल का छोड़ना आया वैल्यू, ये इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल का वैल्यू है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल की वैल्यू आ गई मेरी बी एल। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखूँ। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए भैया मेरा इसमें जो करंट फ्लो जो आई था ना बेटा, ये मेरा करंट है। ठीक है, तो मतलब ये जो है ये करंट पर यूनिट लेंथ था मेरा। तो टोटल करंट का मतलब होता है एन आई। क्या आता है बेटा, एन आई। ठीक है, अब मेरा जो लेंथ था ना दैट इज एल, टोटल करंट निकालेंगे अगर करंट पर यूनिट लेंथ जो है दैट इज आई, तो टोटल लेंथ की टोटल करंट कितना आएगा, एल आई। और
सॉरी इफ n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहाँ पे तो NLI आ गया। मैं जानता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। इस आई की जगह पे मैं म्यू जीरो NLI लिखूंगा और इसकी जगह में BL लिखूंगा, और उसके बाद जो जो कटता है ना बच्चा वो सब काट दूँ। तो एक L है जो इस L के साथ कटेगा, तो इस मेरा B जो आएगा ना बच्चों, दैट इज म्यू जीरो NI। ये हो गया फॉर द सोलिनॉइड, ये हो गया फॉर द सोलिनॉइड। बेटा जीरो कैसे हुआ? वहां पे कुछ था ही नहीं ना बेटा, परपेंडिकुलर था तो cos थीटा तो जीरो होना ही है। ठीक है, सर कैन यू रिपीट? देखो बेटा, अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो टेक्निकली मुझे AB, BC, CD और DA का निकालना है, ठीक है। अब मैं लॉजिक से सोचूंगा ना बेटा, ये दोनों जो है ना BC और AD, ये दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब थीटा 90 डिग्री है, BDL की जगह cos थीटा जब आएगा तो वहां पे डायरेक्टली वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है। और CD जो है ना बेटा ये हवा में है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का है ही नहीं, तो वहां पे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड आएगा ही नहीं, इसलिए ये तीनों के लिए मैंने जीरो लिखा डायरेक्ट। ठीक है, अब द लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, लास्ट टॉपिक, टोरॉइड। कि भैया ये टोरॉइड का जो सीन है वो क्या है? मैंने बता दिया था सबको कि भैया ये सर्कुलर पैटर्न में होता है ना, ये सोलिनॉइड को बेंड करके सर्कल बना। आई, भैया मैं इसका आई नहीं लिखूंगा, मैं इसका NI लिख रहा हूँ। N क्योंकि अज्यूम करता कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है ना इसमें टोरॉइड में वो N है, ठीक है। अब B तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा सिर्फ DL का। अभी सर्कल है, सर्कल का टोटल लेंथ कितना होता है बच्चों? 2πr होता है ना। B चाहिए तो 2πr को उधर भेज दो। N/2πr के लिए मैं लिखूंगा स्मॉल n, ऐसे। एन क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैंने इसको स्मॉल n लिख लिया, बस इतना ही है और कुछ है ही नहीं टोरॉइड। चैप्टर जो है बच्चों आप लोग का खत्म होता है, ये वाला बस थोड़ा लंबा चैप्टर था। आई नो यू गाइस गॉट बोर्ड ऑफ इट, अच्छा खासा। यस वी डिड इट, ठीक है। अब वो समय आ गया जब मैं आज नहीं बोलूंगा, आई एम फीलिंग लाइक अ बिट लेस ऑन एनर्जी, मूड नहीं उतना अच्छा, तो आज नहीं बोलूंगा, अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। अब ये काम करो, तो ज्यादा तो कॉपी नहीं कर पाओगे बट एटलीस्ट 2-3 स्लाइड जो है ना बच्चों वो कॉपी कर। आई नो ज्यादा नहीं कर पाओगे बट 2-3 स्लाइड कॉपी कर लो, सो दैट एटलीस्ट क्लास खत्म होने के बाद या कल सुबह तो से तुम लोग कॉपी करो। अगर कॉपी नहीं रहेगा ना बिल्कुल तुम लोग भूल जाओगे इस पूरे लेक्चर को ही, हम वो मैं नहीं चाहता। ये एक तो जब मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर्स होते हैं बोरिंग, एक तो बोरिंग चैप्टर, तो कहते हैं बहुत सारे बच्चे दे टेंड टू फॉरगेट इट, कुछ तो जानबूझ के भूलना चाहते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों ही कैटेगरी में हो,